अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिब्बी मशवरे। आज इस वीडियो में मैं आपको हैज़ा के बारे में बताऊंगा। इसकी अलामात क्या हैं, इसके असबाब और वजूहात क्या हैं और इसका मुकम्मल आसान और इंशाअल्लाह घरेलू इलाज आपसे डिस्कस करूंगा। तो नाजरीन, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि यह वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके और आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो हैज़ा की अलामात क्या है, चलते हैं हैज़ा की अलामात की तरफ। पेट में इंतहाई ज़्यादा दर्द होता है, उबकाई और कै आती है, जिस्म सर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसहाल भी, लूज मोशन भी साथ आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादा मैदे में जो है वो सर्दी और रतूबात की अलामत है। तो इस मरीज़ की अगर नब्ज़ देखी जाए, नब्ज़ पर इस तरह हाथ रखा जाए तो नब्ज़ 1 से 2 उंगली तक सुस्त चलती है और नीचे गहराई में महसूस होती है। तो इंतहाई ज़्यादा दबाव दें तो फिर नब्ज़ महसूस होती है। तो इस मरीज़ का जो है वो ज़ुबान भी सफ़ेद होती है और आंखें भी अंदर की तरफ दंसी हुई होती हैं और जिस्म में इंतहाई ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है। तो इससे ब्लड प्रेशर भी इसका लो हो जाता है, जिस्म का पानी जो है वो कम हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा मरीज़ को लगती है। तो यह है नाजरीन हैज़ा की अलामात। अब देखते हैं कि कौन सी वजूहात हैं, कौन से ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से हैज़ा की शिकायत होती है। तो नाजरीन, सर्द अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना, सर्द आबो हवा में रहना, मसलन तरबूज वगैरह खा के ऊपर से पानी पी लेना या रो वगैरह जो है वो पेट भर के पी लेना, इस तरह की जो सर्द अशिया, पानी, ठंडा पानी कसरत से इस्तेमाल करना और ठंडी चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करना जो है वो हैज़े का मौजद है। तो यानी कि ओवरऑल जो है वो मैदे में रतूबात की ज़्यादती से हैज़ा होता है। तो इसका इलाज कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आप इसको फौरी तौर पे जो है वो खुराक बंद कर दें। इसको मूंग की दाल वाली जो खिचड़ी है वो बना के दें, चाय रस दें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। तो दूसरे नंबर पे इसको एक कहवा भी बना के दें। तो कहवा कौन सा है, उसके अज्जा क्या है वो ज़रा नोट करें। पत्ती आपने लेनी है थोड़ी सी और उसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी 2-3 लकड़ियां डाल दें और लौंग 4-5 डाल दें और इसके अंदर पुदीना जो है वो ताज़ा ले लें, थोड़ा सा पुदीना भी डाल दें। तो 2-3 कप जो है वो आप इसका कहवा बना लें। कहवा बनाने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत चीनी या गुड़ भी शामिल कर लें और एक नींबू निचोड़ दें। इसके अंदर नींबू निचोड़ के तो उसको पिला दें। तो इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पेट में जो दर्द हो रही है, उबकाइयाँ और क्या वगैरह आ रही है, वो इंशाल्लाह इससे ठीक होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह के फजल से। इसके लिए एक नुस्खा भी है, वो भी आप बनाएं। तो नुस्खा क्या है, नुस्खा नोट फरमाएं। सबसे पहले आपने लेना है राई। राई जो है वो आम पंसार वालों से मिल जाती है, वो आपने ले लेनी है 50 ग्राम और इसके अंदर सुरख मिर्च जो है वो भी आपने 50 ग्राम डालनी है। इसको बारीक सफूफ कर लेना है। सफूफ करने के बाद एक ही कैप्सूल बनना है 500 मिलीग्राम वाला। तो इंशाल्लाह एक कैप्सूल खाने से ही वो बिल्कुल मरीज जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा अल्लाह के फजल से। उसका जो ब्लड प्रेशर लो है वो भी ठीक हो जाएगा, उसके मैदे के अंदर रतूबात जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि जो इसहाल आ रहे हैं, लूज मोशन आ रहे हैं, दस्त लगे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और आम जिस्मानी कमज़ोरी, प्यास जो लगती है वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो अगर एक से तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, आराम ना आए, तो 2-3 खुराकें दे दें इसको। अल्लाह के फजल से बिल्कुल मरीज जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि वो भी इसको देखें। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को
ताकि सदका जारिया में आप भी हिस्सा बन सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं भाई? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।